दोस्तों, क्या आप सभी लोग जानते हैं कि 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। और यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। इसलिए आपको यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है और इस चंद्र ग्रहण के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस साल 2025 में इस चंद्र ग्रहण पर कुछ खास होने वाला है। तो आप जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, चंद्र ग्रहण की मध्य रात्रि कितने बजे से होगी और उसके बाद चंद्र ग्रहण का मोक्ष कितने बजे से होगा, सूतक का काल कितने घंटे तक पहले से लगेगा और गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में साफ-साफ रूप से देखी जा सकती है। भारत में इस चंद्र ग्रहण को 7 सितंबर की रात 8:58 से शुरू होगा और 8 सितंबर की सुबह 1:25 तक चलेगा। इस दौरान लाल या नारंगी रंग का चंद्रमा, जिसे कि ब्लड मून कहा जाता है, वह आप लोग साफ रूप से देख पाएंगे। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चांद की सतह पर पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण जो लग रहा है, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे पहले से लग जाएगा। तो आप सभी को बता देता दूं कि जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें जो सूतक होता है वह 12 घंटे पहले लगता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ होता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12:58 पर लग जाएगा। और अब बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण में, यानी कि कोई भी ग्रहण लगता है, तो क्या-क्या सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है कि जब भी ग्रहण लगा हो उस समय घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है और गर्भवती महिलाओं को इस समय कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गेरू जरूर लगा दीजिए। तीसरे नंबर पर है, आपको ग्रहण के समय किसी भी धारदार वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तब स्नान जरूर ही करें और इसके बाद अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ग्रहण के दौरान आपको सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस समय भगवान का ध्यान करना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो यह थी ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी। साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में दिखाई देने वाला है। इसका समय और सूतक काल आप कहीं पर नोट कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहीं अब बात करें साल 2025 में लगने वाले सूर्य ग्रहण की, तो यह भी इसी महीने में पड़ रहा है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है और यह 21 सितंबर की रात 11 बजे से शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3:24 पर समाप्त होगा। तो आपको बता दें कि इसी सूर्य ग्रहण के दिन 12 में से 4 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका कि इस सूर्य ग्रहण के दिन भाग्य बदलने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ही देखें, बिल्कुल भी काट काट कर न देखें, वरना आपसे यह जानकारी मिस हो जाएगी जिससे आप इसका लाभ पूर्ण रूप से नहीं उठा सकेंगे। बस 15 से 10 मिनट का समय आपका जीवन पूर्णतया बदल कर रख देगा, क्योंकि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि 144 वर्षों के इतिहास के बाद 2025 में एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। मित्रों, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से 4 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा और न केवल इनको इनके जीवन के भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि इनके जीवन में होगी धन की वर्षा होगी। अब इनको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता और एक राशि ऐसी है जिस पर उसे सूर्य ग्रहण का पूरा असर आपको दिखाई देगा। राम राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दामतंग वास्तु यूट्यूब चैनल में। भक्तों, 144 वर्षों के बाद 2025 में एक ऐसा योग बन रहा है कि इस दिन जो महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इस सूर्य ग्रहण के बाद 12 में से 5 राशि वालों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, इस सूर्य ग्रहण का इंतजार
न केवल पूरी दुनिया के तांत्रिक ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह महासूर्य ग्रहण होने वाला है। ज्योतिष वैदिक शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और यह समय पूरे 144 वर्षों के बाद आया है। सूर्य ग्रहण अपने आप में बहुत ही विशेष और ताकतवर सूर्य ग्रहण होने वाला है और इस दिन अगर आपने शुभ मुहूर्त पर वह उपाय कर लिए जो अभी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए मित्रों, इन उपायों का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको मतलब कि महासूर्य ग्रहण के दिन किया जाए तो न केवल आपको अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानी, दुर्भाग्य, गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। माना जाता है जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु आमने सामने होते हैं। कहा जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस वक्त जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है और सूर्य ग्रहण के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका आपको तत्काल लाभ मिलता ही मिलता है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर उसका उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए मित्रों, आपको करोड़ों गुना पलट करके लाभ मिलेगा। भक्तों, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि सूर्य ग्रहण जैसे ही लगेगा, मतलब कि सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात 10 रात से आधी रात करीब 3:23 तक रहेगा। उस वक्त पूरे भारत में सभी मंदिरों के कपाट को पूरे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? मित्रों, आपको बता दें कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ने लग जाता है। इसीलिए पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हैं वह सूर्य ग्रहण के दिन का इंतजार करते हैं और सूर्य ग्रहण के दिन जितने भी तांत्रिक होते हैं वह रात के वक्त अपनी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं और अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर देते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दिन की गई पूजा पाठ कभी खाली जा ही नहीं सकते, यह कभी असफल हो ही नहीं सकते। सूर्य ग्रहण के दिन आप कोई भी उपाय करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। और मित्रों, इन उपाय को अगर आपने सही तरीके से कर लिया, जिस तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी और आपको न केवल आपका भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में आप जिस भी कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वह सटीक और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो महासूर्य ग्रहण के दौरान आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं दोस्तों जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो उस गलती की वजह से आपका दुर्भाग्य पूरे साल आपके पीछे पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपने सूर्य ग्रहण के दौरान वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो पूरे साल आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। और फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस सूर्य ग्रहण के बाद वह कौन सी ऐसी 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य पूरी तरह से इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रही है। मित्रों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और इस दिन आप माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी उपाय पूजा पाठ करेंगे तो माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाई गई। हम आपको जितने भी उपाय बताने जा रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी, माता रानी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। और इन उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे रहे, माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिले कि जिस कार्य को भी आप शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो मित्रों
पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सूर्य ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। तो भक्तों, वह हम आपके कमेंट का रिप्लाई में तुरंत बता देंगे, इसीलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा मित्रों। देखिए, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर टोने टोटके करके इतनी आसानी से पैसे मिल सकते हैं तो पूरी दुनिया में इंसान मेहनत करेगा ही क्यों? वह तो टोना टोटका ही करेगा। तो मित्रों, यह होती है आपकी नकारात्मक सोच। देखिए, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जितने भी धनवान व्यक्ति होते हैं, वह सिर्फ मेहनत करके अमीर नहीं बन जाते हैं, या वह अपनी किस्मत का भरोसे ही नहीं बैठे रहते हैं। वह एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यह कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसके दौरान किए गए उपाय, इस दौरान किए गए पूजा पाठ आपको पूरे जीवन का लाभ देते रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा, जितने भी तांत्रिक होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वह सब क्या करते हैं, ऐसे ही दिनों का इंतजार करते हैं, और आपने भी हमारे वीडियो में बताए हुए वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो यकीन मानिए मित्रों, आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। इन उपाय को करने के बाद पूरे साल आपको इस उपाय का लाभ मिलता रहेगा। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा कि आप अपने जीवन में धन चारों दिशाओं से आते हुए देखेंगे। भक्तों, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात के समय हो रहा है, इसलिए भारत में नजर नहीं आएगा। भारत के अलावा यह सूर्य ग्रहण ब्राजील, आर्कटिक, कुका आइलैंड, फिजी, आर्कटिक, चिल्ली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स और बेका आइलैंड, मैक्सिको, न्यूजीलैंड आदि जगहों पर दिखाई देगा। और भक्तों, आपके साथ में यह भी बता दें कि लगने वाला ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसे कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखें। हिंदू धर्म में ग्रहण का विशेष महत्व है, क्योंकि इसका असर देश दुनिया में काफी अधिक देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को ही लगता है। बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण सर्वपित्री अमावस्या के दिन लग रहा है। और दोस्तों, उपाय बताने से पहले बात कर लेते हैं उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जो सूर्य ग्रहण के दिन माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से करोड़पति बनने वाली है, जो लक्ष्मी की कृपा से बन रहे दिव्य और दुर्लभ महान शुभ योग महालक्ष्मी योग। यह 4 राशि वाले धनवान बनने वाले हैं। लॉटरी लगने वाली है इन 4 राशि वालों की। यह 4 राशि वाले करोड़पति बनने वाले हैं। दोस्तों, यूं कहें कि स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे इन 4 राशि वालों को करोड़पति बनने से, मालामाल बनने से। दोस्तों, जिन खुशनसीब और भाग्यशाली 4 राशियों के बारे में हम बात रहे हैं, उन 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है, वह राशि है मेष राशि है। मेष राशि वालों को बता दें, इस बार माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से बन रहे हैं शुभ संयोग। महालक्ष्मी योग में मेष राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। इनके घर खुशी का माहौल रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि इनके घर में लगातार बनी रहेगी और आपके घर परिवार की हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। माता लक्ष्मी की कृपा से मेष राशि वालों को आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। व्यापारी लोगों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य आपके घर परिवार में संपन्न हो सकते हैं और नए कार्य को करने के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है। जो भी आप नए कार्य का शुभारंभ करेंगे, उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इस सूर्य ग्रहण में बन रहे महालक्ष्मी योग में आपकी किस्मत चमकने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा से मेष राशि के लोगों को कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। मेष राशि वालों, यदि आपको कोई कर्ज चल रहा है, उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आकस्मिक धन लाभ के जबरदस्त राजयोग हैं। मेष राशि वालों, इस सूर्य ग्रहण आपके लिए बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेष राशि वालों को हर कार्य में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन से धन लाभ हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा, मेष राशि वाले,
यदि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए अत्यंत लाभकारी और बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है और चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह राशि है कन्या राशि। जी हां दोस्तों, कन्या राशि वालों को बता दें, माता लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा आपके ऊपर इस सूर्य ग्रहण पड़ रही है, जिससे आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। कन्या राशि वालों, आपको बता दें, इस सूर्य ग्रहण महान शुभ संयोग से माता लक्ष्मी की कृपा से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से व्यापार के क्षेत्र में किए गए प्रयास आपके लिए अधिकतर सफल रहेंगे। साथ ही साथ नौकरी की दशा में चल रहा प्रयास जल्द ही सफल हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से व्यापारी वर्ग के लोगों को काफी धन लाभ प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। साथ साथ जीवन साथी की तरफ से आपसे कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से कन्या राशि वालों आपको नौकरी प्राप्ति के भी योग्य बन रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग रहेंगे। साथ ही साथ आप इस समय कोई नया वाहन या मकान भी खरीद सकते हैं, इसके भी प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ कन्या राशि वालों सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों को चारों तरफ से इस सूर्य ग्रहण में लाभ ही लाभ मिलने वाला है। जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। संभावना बन रही है और आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास बहुत ही आसानी से सफल हो जाएंगे। आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का समाधान निकाल लेंगे। कन्या राशि वालों, आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। इस सूर्य ग्रहण में धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करने वाली है। धन प्राप्ति के अनेक योग कन्या राशि वालों आपके लिए बन रहे हैं। यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में चार चांद लगने वाले हैं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। समय को अपने हाथ से ना जाने दें। मित्रों, इस लिस्ट में जो अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां आती है दोस्तों, वह राशि है तुला राशि है। दोस्तों, तुला राशि वालों को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी इस सूर्य ग्रहण आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके ऊपर अपनी अपार कृपा दृष्टि बरसाने वाली है, जिसकी वजह से तुला राशि वालों आपके जीवन में आने वाली धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करेंगे। चारों तरफ से आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से धन कमाने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपने अपने जीवन में जो सोचा भी नहीं होगा, इतना आपको इससे लाभ होने वाला है। आपके जीवन में चारों तरफ से पैसों का आगमन होगा। आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ पदोन्नति होने की भी पूरी संभावना है। लक्ष्मी की कृपा तुला राशि वालों, इस सूर्य ग्रहण आपके ऊपर विशेष रूप से पड़ रही है। व्यापार के क्षेत्र में अचानक आपको लाभ होगा। आकस्मिक धन लाभ के जबरदस्त योग बन रहे हैं। महालक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा से इस सूर्य ग्रहण में तुला राशि वालों आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपके जीवन में होंगी अब अपार खुशियां। साथ ही साथ यदि आप कोई व्यापार को शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वह योजना आपकी अवश्य सफल होगी। व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। कहना गलत नहीं होगा, इस समय जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वह कार्य सफल होगा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। तुला राशि वाले माता लक्ष्मी की कृपा से इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें। जो अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि आती है दोस्तों, वह राशि कुंभ राशि है। दोस्तों, कुंभ राशि वालों को बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर इस सूर्य ग्रहण सबसे अधिक मेहरबान रहने वाली है। आपके ऊपर लगातार माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ जो कार्य काफी सालों से रुके हुए थे वह भी अब सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे।
अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वह पैसा आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ आप अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने में भी कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति कुंभ राशि वालों मजबूत बनेगी। व्यापार में आपको अचानक धन लाभ होगा और घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। साथ ही साथ यदि आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो यह योजना सफल होगी। आप नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। इसके प्रबल योग बन रहे हैं और कुंभ राशि वालों कहना गलत नहीं होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से इस सूर्य ग्रहण आपको चारों तरफ से धन लाभ प्राप्ति के अनेकों योग बन रहे हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के संकेत इस सूर्य ग्रहण आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों, आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा कुंभ राशि वालों, इस सूर्य ग्रहण आपके ऊपर विशेष रूप से पड़ रही है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। तो दोस्तों, यह थी वह खुशनसीब और भाग्यशाली 5 राशियां जो कि इस सूर्य ग्रहण में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन से मालामाल होने वाली है। इन 5 राशि वालों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इस सूर्य ग्रहण में अनेकों प्रकार के धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे अब इन 5 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर दिन रविवार को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में यह कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां अपने पूर्ण प्रभाव पर होती हैं। तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है, साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल 2025 के दूसरे और महाचंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चंद्र ग्रहण की इस वीडियो को लाइक करके चैनल प्राचीन जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं, और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च को लग चुका है, और अब साल 2025 का यह दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर दिन रविवार को लगने जा रहा है। पर दोस्तों, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी, और 7 सितंबर का लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा।
तो यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा। और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 तक रहेगी। और बात कर लें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वह 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर ले सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:36 पर होगी। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल न करें और ना ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण में ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाएं। संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो, आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में, खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख लें और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल बनाना, यह सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं
और इस समय ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे फूल पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भार पड़ता है और 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करें। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं, इसे आप कहीं नोट कर लें और चंद्र ग्रहण के दौरान आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः। मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के मंदिर से लेकर घर के हर एक कमरे में जरूर ही करें। इसके बाद आप किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्य धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाता है। तो इस समय आप धन लाभ के लिए ग्रहण के समय श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीके से लाभ होते हैं और पैसे रुपए से जुड़े हुए जितने भी ब्लॉकेज आपके जीवन में आपकी कुंडली में लगे हुए हैं, वह अपने आप ही खुल जाते हैं। सुख समृद्धि के लिए ग्रहण के समाप्त होने के बाद गाय माता को गुड़ और रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे नजर दोष की समस्या से आपको मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के दोष कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर चंद्र दोष हो, तो इसके निवारण हेतु ग्रहण के समय चंद्र मंत्र का जाप करें और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे चंद्र दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हेतु अगर घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी माता के पास में आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही में वहीं पर अक्षत और रोली जरूर ही रख दें। इससे आपके नौकरी और व्यापार में जो भी दुविधाएं आ रही हैं, विपत्ति आ रही है, वह बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है।
इस चंद्र ग्रहण पर 9 के 9 ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। यानी कि चंद्रदेव की कृपा से यह 12 राशि वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद करोड़पति बनने वाले हैं। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है धनु राशि। अगर आप धनु राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। लंबे समय से अगर आप अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान थे, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद धनु राशि वाले के शादी के योग बन रहे हैं। आपकी मनचाही शादी इस चंद्र ग्रहण के बाद हो सकती है। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं जहां से आपको मुनाफा होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में अब आपको काफी ज्यादा फायदा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अगली खुशनसीब राशि है मकर राशि। अगर आप मकर राशि के हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। शुक्र ग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देगा। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। कहने का मतलब है, मकर राशि वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से इनको फायदा मिलेगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी और आप अपना कहीं भी धन का निवेश करेंगे, उस निवेश से आपको फायदा होगा। आने वाला समय इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके लिए काफी ज्यादा कल्याणकारी और शुभ साबित होने वाला है। अगली खुशनसीब रहती है मेष राशि। अगर आप मेष राशि के हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के आपके योग बन रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह साल काफी अच्छा आपके लिए साबित होने वाला है। मेष राशि वाले लंबे समय से कई सारी दुविधाओं में फंसे हुए थे, लेकिन अब आपकी हर दुविधा अपने आप धीरे धीरे